एमपी विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए पार्टी कार्यकर्ता एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देंदला में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मतदाताओं की जोरदार पिटाई कर दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार के साथ साथ तनाव भी बढ़ने लगा है। एक ऐसा ही मामला शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देंदला से सामने आया है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। सर, हम हमारे घर पे थे और बीजेपी वाले आए हमारे घर पे और कॉलोनी में प्रचार किया उनने, और हमारे घर आए तो उनने बोला कि तुम वोट किस में दोगे। तो हमने बोला हम कांग्रेस से हैं, हम कांग्रेस में वोट देंगे। तो बोल रहे कि कांग्रेस में वोट देना, तुम बीजेपी में वोट देना। बीजेपी में वोट नहीं दिया तो हम तुम्हें मारेंगे, लोग जान से मार देंगे तुमको। ये बात हुई और फिर वो उनने फ़ोन लगा दिया तो लड़के लोग आ गए, तो उनने डायरेक्ट हमारे हाथ पे लाकड़ी डंडे से वार किया। मेरे बच्चे को किए थे, मार रहे थे, तो मैं गया तो मैंने बीच बचाव करूं मैं इनका, तो उनके तो मेरे को बाद में मालूम पड़ी कि बीजेपी कांग्रेस के, तो मेरे ऊपर भी कि तू आया, तेरे से बाप आया है, अब इसको भी काप में ले लो। और रामेश्वर सरपंच भी था उनमें शामिल। इन लोगों ने मेरे को तो बेसुध कर दिया वहाँ पे। हमारी घरवाली को अलग मारपीट करी। क्या कहना क्या था उनका तुम ये बीजेपी में वोट दो और कांग्रेस में मत दो। पूरे मोहल्ले में और दारू बांट रहे थे वो सरपंच के आदमी। पुलिस में शिकायत की आपने? हमने की तो उन्होंने क्या अभी करेंगे, नाम लिख लिया उनने, बस भाई वो तो कहीं नहीं, जाओ तुम हमारे अस्पताल में भेज दिया। कितने लोग घायल हुए? हम 3 मामेटा थे। 3 लोग? हाँ, 3 लोग। क्या वो धारदार हथियार के साथ आए थे? हाँ, उनके पास में सरिया था, लकड़ी थी, वो जो खोचा अरे जी मावा घोटने वाला वो था उसके अशोक के पास में। मतलब पहले से ही प्लान बना? हाँ, उनने आपको मारना है? हाँ, मारना है। हमारे कोई आंटिया दावत नहीं, पर यही वोट का चक्कर हो। पूरे शराब भी बांट रहे थे वो लोग। वहीं इस पूरे मामले में बलाई विकास मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी राधेश्याम मालवीय भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर कल के दिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वे सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। देखिए, ग्राम देंदला में वोट की बात को लेकर मेरे जो समाज के लोग हैं उनके ऊपर भाजपा के लोगों ने बहुत प्रहार करा है। मेरी बहन का हाथ पैर तोड़ दिए, मेरे भाई का भी हाथ पैर तोड़ दिया, बच्चे का हाथ पैर तोड़ दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों को, तुम्हारी मर्जी से हमारे वोट डाल लो। उनको वोट का इतना लगा है कि इन लोगों को घायल कर दिया, इनके हाथ पैर तोड़ दिया है। मैं सुबह अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं होगा तो सुबह मैं रोड पे बैठूंगा, चक्का जाम करूंगा, आंदोलन करूंगा कि इनके खिलाफ अगर जो सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की है, वहाँ के जो भाजपा के लोग हैं, वहाँ के जो दमंग लोग हैं, इन्होंने जो मारा है, वहाँ का सरपंच भी ये मानने में कि वोट दो हमें। अगर तुमने जो कांग्रेस को वोट दिया है तो तुम्हारा ऐसे ही हाल करेंगे, हाथ तक तोड़ देंगे हम और तुम्हें गांव से भगा देंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इन भाजपा के लोगों से कि इस प्रकार तुम कहाँ तक तुम्हारी गुंडागिर्दी और दादागिरी से तुम्हारी सरकार चलाओगे। मेरे समाज के लोगों को मारा है। मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अगर नहीं रिपोर्ट लिखी है और राज्य में उनको गिरफ्तार नहीं किया है तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर और मैं सुबह चक्का जाम करूंगा और सुबह मैं रोड पे अनशन पे बैठूंगा। बहरहाल अब देखना होगा कि शाजापुर में उठा ये सियासत का बवंडर कहां जाकर शांत होता है और एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, शुजालपुर। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार।